दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि साल 2025 में चांदी ने सोने को रिटर्न के मामले में लगभग 2 गुना पीछे छोड़ दिया है। 2025 में गोल्ड ने 78% का रिटर्न दिया था, तो वही सिल्वर ने 144% का रिटर्न दिया था। लेकिन क्या साल 2026 में यही कहानी दोहराई जाएगी? क्या 1,40,000 का 10 ग्राम सोना अभी भी सस्ता है या फिर 2.5 लाख की चांदी में दाव लगाना सही रहेगा? तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात को डिटेल में समझने वाले हैं कि सोने और चांदी के भाव इतने क्यों बढ़ रहे हैं, इनके प्राइस कम होने की कितनी संभावना है, हमको किसमें कम और किसमें ज़्यादा निवेश करना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अधूरा देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो सोना चांदी पिछले कई सालों से 6 से 10% की एवरेज दर से बढ़ रहे थे, 2025 में ऐसा क्या हुआ कि इनके प्राइस एक साल में इतने ज़्यादा ऊपर चले गए? तो इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें पहला है भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक अनिश्चितता। जब भी दुनिया भर में आर्थिक या राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो निवेशक एक सेफ निवेश की तलाश में जुट जाते हैं। 2025 में अमेरिका और वेनेजुएला जैसे देशों के बीच बढ़ते तनाव और अन्य जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ने वैश्विक बाजारों में डर का माहौल पैदा किया। इस अनिश्चितता के कारण निवेशकों ने शेयर बाजार और अन्य जोखिम भरी संपत्तियों से पैसा निकालकर गोल्ड में डालना शुरू कर दिया, क्योंकि सोना हमेशा से अनिश्चित समय में सबसे भरोसेमंद संपत्ति रहा है। नंबर 2, केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की रिकॉर्ड खरीदारी। विश्व के कई देशों के सेंट्रल बैंक्स ने 2025 में रिकॉर्ड मात्रा में सोने की खरीदारी की। केंद्रीय बैंकों की भारी खरीदारी ने बाजार में सोने की मांग को अचानक और बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया, जिससे कीमतें तेजी से ऊपर गई। केंद्रीय बैंक अक्सर अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने और डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए ऐसा करते हैं। अगर बात करें चांदी की, तो इसकी कीमत बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है इंडस्ट्रियल डिमांड। इलेक्ट्रिक वाहनों और AI बेस्ड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में चांदी का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। EV सेक्टर और AI इनोवेशन की तेज ग्रोथ ने चांदी की डिमांड को अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा दिया है। इसके अलावा सोलर पैनल्स बनाने के लिए भी चांदी का यूज होता है, और रिन्यूएबल एनर्जी पर वैश्विक जोर ने सिल्वर कंजप्शन को चरम पर पहुंचा दिया है। इस मजबूत औद्योगिक और इन्वेस्ट डिमांड के दोहरे प्रभाव ने चांदी की कीमतों को सोने से भी ज्यादा तेजी से बढ़ाया है। इतिहास गवाह है कि सोना और चांदी कभी भी एक सीधी लकीर में ऊपर नहीं गए। अगर सोने का दाम 1,40,000 तक पहुंचा है तो बहुत मुमकिन है कि कुछ महीनों बाद ये गिरकर 1,30,000 या 1,32,000 पर आ जाए। इसे मार्केट की भाषा में करेक्शन कहते हैं। ये गिरावट इसलिए आती है क्योंकि जिन लोगों ने कम दाम पर खरीदा था वो अपना मुनाफा वसूलने के लिए सोना बेचते हैं। लेकिन इनके दाम कम होने की उम्मीद हम तभी कर सकते हैं जब दुनिया भर में चल रहे युद्ध जैसे रूस, यूक्रेन या मिडिल ईस्ट और अमेरिका वेनेजुएला तनाव कम हो जाए। इससे लोग सोने से पैसा निकालकर शेयर बाजार और अन्य चीज़ों में लगाने लगेंगे, तब दाम थोड़ा नीचे आ सकता है। इसके अलावा अगर अमेरिका का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो सोने की चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है और दाम गिरते हैं। अब बारी आती है ये जानने की कि हमें गोल्ड ज़्यादा खरीदना चाहिए या फिर सिल्वर। तो दोस्तों, सोना आपके पोर्टफोलियो का आधार यानी बेस होना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर की आर्थिक अनिश्चितता के बीच सोना एक सुरक्षित किला है। अगर शेयर बाजार या इकोनॉमी गिरती है तो गोल्ड ही आपको बचाएगा। सोने में चांदी की तरह एकदम 20% या 30% गिरावट आने का खतरा कम होता है, और एक्सपर्ट मान रहे हैं कि साल 2026 के अंत तक सोना 1.5 लाख को पार कर सकता है। अगर बात करें चांदी में निवेश करने की, तो इसमें 30 से 40% निवेश करना चाहिए। चांदी को एक प्रॉफिट बूस्टर की तरह इस्तेमाल करें। इसमें कम निवेश इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी हाई होती है। चांदी जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरती है। 2025 में बहुत भागने के बाद 2026 में इसमें एक बड़ा करेक्शन यानी गिरावट आने की उम्मीद है। इसलिए अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर है तो आपका झुकाव गोल्ड की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो सिल्वर आपके लिए है। एक समझदार इन्वेस्टर गोल्ड और सिल्वर में एक रेशियो फॉलो करके इन्वेस्ट करता है, जिसमें 30-70 रेशियो बेस्ट रहता है। 30-70 रेशियो का मतलब होता है 70% गोल्ड और 30% सिल्वर में इन्वेस्ट करना। अगर बात करें गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करने के सबसे बेस्ट तरीके की, तो इस पर मैंने पहले से ही एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए
हैप्पी इन्वेस्टिंग।